हाय एवरीवन, आई लर्न में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। Question 1. What does the author notice one Sunday afternoon? What is his mother's reaction? What does she do? ऑथर ने क्या नोटिस किया एक संडे आफ्टरनून एंड उनकी मम्मी का क्या रिएक्शन था, फिर वो क्या करती हैं। द ऑथर नोटिस स्मोक कमिंग थ्रू द सीलिंग एंड क्विकली फिल द रूम। ऑथर ने नोटिस किया कि स्मोक जो है सीलिंग के थ्रू आ रहा है और रूम को एकदम से भर दे रहा है। ही एंड हिज मदर क्विकली मेड आउट ऑफ द रूम एंड रैन टू द फ्रंट यार्ड। वो और उसकी मम्मी फटाफट उस रूम से बाहर निकले और फ्रंट यार्ड में दौड़ के चले गए। हिज मदर रैन बैक इनटू द हाउस टू सेव सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स ऑफ हिज फादर। तो उसकी मम्मी वापस घर की ओर भागी ताकि वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स उनके पापा की बचा सकें। वाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर? तो वो ब्रेक डाउन क्यों हो जाता है उनका, क्यों रोने लगते हैं फायर के बाद? द ऑथर वॉज फीलिंग टेरेबल लॉस after the fire broke out in the house. He felt that nothing was going well in his life. He had recently started going to a new high school where he felt isolated because he had no old friends to accompany him there. His house was up in flames and his cat was nowhere to be found. He couldn't take this all in and broke down into tears. तो ऑथर बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे थे जब फायर ब्रेक हुआ, मतलब फायर जब लगा उनके घर पे, एंड उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी लाइफ में उनका सही नहीं जा रहा है। रिसेंटली उनको नए हाई स्कूल में जाना पड़ा जहाँ पे उनको आइसोलेटेड अकेला मन महसूस होता था बिकॉज उनके कोई भी पुराने फ्रेंड्स उनके साथ नहीं थे एंड उसका घर जल गया था, उसकी कैट नहीं मिल रही थी एंड इस वजह से वो एकदम सब चीज़ों को couldn't take it all in, मतलब सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाए और ब्रेक डाउन हो गया उनका। Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Which words show his fear and insecurity? तो ऑथर डीपली एम्बेरस्ड क्यों थे अगले दिन स्कूल में? कौन से ऐसे शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो उनकी फियर और इनसिक्योरिटी को दर्शाते हैं? द ऑथर हैड नो क्लोथ्स लेफ्ट टू वेयर टू स्कूल एक्सेप्ट द वन ही वोर टू द चर्च द डे हिज हाउस कॉट फायर. His shoes were burnt with the house, so he was wearing tennis shoes borrowed from his aunt. His clothes looked weird. He had no notebooks and backpack. All of this made him feel embarrassed. The words that show his insecurity are outcast, geek, wanted to curl up and die, zombie, and surreal. So यहाँ पे fear and insecurity होगा. सो दी ऑथर हैड नो क्लोथ्स लेफ्ट टू वेयर। उनके पास कोई कपड़े नहीं बचे थे पहनने के लिए एक्सेप्ट जो वो पहन के रखे थे चर्च जब गए थे संडे को, एंड उनके पास शूज़ भी नहीं थे क्योंकि वो जल गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ टेनिस शूज़ बोरो किया था आंट से। उनके क्लोथ्स वियर्ड लग रहे थे, बहुत अजीब से लग रहे थे उनके कपड़े। इनके पास नोटबुक्स नहीं थी, बैकपैक नहीं था, एंड इन सब चीज़ों से उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। द वर्ड्स शो, जो वर्ड्स शो करते हैं वो क्या है? आउटकास्ट, गीक, वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, ज़ॉम्बी और सरियल। The cat and the author are very fond of each other. How has this been shown in the story? Where was the cat after the fire? Who brings it back and how? तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। कैट और ऑथर जो है आपस में बहुत करीब है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, फॉन्ड ऑफ ईच अदर। हाउ हैज़ दिस बीन शोन? किस तरह से दर्शाया गया इसको स्टोरी में? वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर? कैट कहाँ चली गई आग लगने के बाद? हु ब्रिंग्स इट बैक? कौन उसे वापस लेके आया था और कैसे? So the cat and the author are very fond of each other. The author had rescued her as a kitten and since then she never left his company. When he lost his cat after the fire, he felt terribly sad and broke down. He lost his will to live. Afterwards, he used to regularly visit the lot where his house once stood to look for his cat. तो ऑथर और कैट बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। ऑथर ने रेस्क्यू किया था जब कैट छोटी थी एज अ किटन, एंड तब से उसने कभी भी उनकी कंपनी, उनका साथ नहीं छोड़ा। एंड जब वो लूज़ करते हैं, खो देते हैं अपनी कैट को फायर के बाद, तो उन बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होता है उनका, रोने लगते हैं, जीने की चाह खो देते हैं, एंड बाद में हमेशा उस लॉट को जहाँ पे उनका घर था उसे विजिट करते थे टू लुक फॉर हिज कैट, ताकि उन्हें कैट में जो है ढूंढते रहते थे। यू कैन ऑल्सो ऐड फॉर एग्जाम्पल यूज टू मिस हिज कैट टेरिबली एट्सेट्रा। द कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट इट रन ओवर अ माइल अवे। कैट इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो 1 मील दूर भाग गई थी। A woman took it in and worked hard to find out whose cat it was. एक women ने उनको अपने शरण में ले लिया, मतलब रख लिया, एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया ताकि फाइंड करे कि किसकी कैट है वो। कैट स्कॉलर हैड
their phone number on it, but it was disconnected due to the fire. कैट के कॉलर में उनका फ़ोन नंबर था बट डिसकनेक्टेड हो गया था फ़ोन उनका फायर की वजह से, इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं हो पाई. द वुमन समहाउ न्यू दैट द कैट वॉज लव्ड एंड मिस्ड, एंड वुमेन को समहाउ ऐसा फील हुआ कि वो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है उस कैट को और बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है उसको कोई. शी ट्राइड वेरी हार्ड टू लोकेट द ओनर्स एंड इवेंचुअली मैनेज टू ब्रिंग इट बैक टू द ऑथर. वो बहुत कोशिश की उसने कि ओनर्स को ढूंढ पाए एंड फाइनली वो मैनेज करती है ऑथर को लौटाने में कैट को. What actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? How does his loneliness vanish and how does he start participating in life? तो कौन से ऐसे actions हैं schoolmates के जिससे ऑथर की अंडरस्टैंडिंग जो है लाइफ की चेंज होती है एंड उसको कंफर्ट मिलता है इमोशनली. उसकी लोनलीनेस, उनके जो अकेलापन है वो कैसे दूर होता है, वैनिश यानी गायब होना, एंड वो कैसे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करता है लाइफ में. द एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स दैट चेंज्ड द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्टेड हिम इमोशनली वाज व्हेन द स्कूलमेट्स कलेक्टेड एंड गेव हिम स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेटसूट्स. जो एक्शन स्कूलमेट्स ने लिया वो ये था कि उन्होंने चीज़ें कलेक्ट की, जैसे स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, डिफरेंट तरह के कपड़े, और उसे दिया. His loneliness vanished when the people he didn't know come forward to become friends with him. उनकी loneliness कब खत्म हुई? जब ऐसे लोग जो उसे जानते भी नहीं थे उसके पास आके उसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं. He realized people around him cared about him and his well-being. And उन्होंने क्या realize किया कि जो लोग हैं आसपास वो उसके बारे में केयर करते हैं, उनकी well-being के बारे में केयर करते हैं. He felt that things will get better. उस मोमेंट में उन्हें क्या लगा कि things अब अच्छी होती जाएंगी, अब चीज़ें सुधरती जाएंगी. He started participating in life by leaving his worries behind and making new friends in school. And पार्टिसिपेट कैसे करने लगे वो लाइफ में, जो उनका डिसइंटरेस्ट आ गया था, इंटरेस्ट जो लूज कर चुके थे लाइफ से, वो कैसे उन्होंने स्टार्ट किया पार्टिसिपेट करना, बाय लीविंग हिज वरीज बिहाइंड. जो उनके मन में जो भी वरीज थी उनको हटा के, छोड़ के, नए फ्रेंड्स बना के स्कूल में. What is the meaning of my cat was back and so was I? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? तो इसका मतलब क्या है कि मेरी कैट वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया. क्या ऑथर कहीं गए थे? क्या कहने का मतलब है उनका जब वो कह रहे हैं कि मैं वापस आ गया? तो आई थिंक इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था पार्ट 2 के वीडियो में. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई मीन्स दैट विद द रिटर्न ऑफ हिज कैट हिज इंटरेस्ट इन लाइफ ऑल्सो केम बैक. तो इसका मतलब ये है कि उनके कैट के वापस आने के साथ साथ उनका इंटरेस्ट भी वापस आ गया जीने में, लाइफ में. He felt more hopeful about life and felt a sense of gratitude. तो उन्हें बहुत होपफुल महसूस हो रहा था अपनी ज़िंदगी के बारे में कि चीज़ें अब अच्छी होंगी, somehow life will turn out to be good, और एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आ गई, एक थैंकफुलनेस आ गई लाइफ के लिए कि मेरी जो लाइफ है वो अच्छी है एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर इट. No, the author didn't go anywhere. Author कहीं नहीं गए थे. He said that he was back because he got lost in all the inner insecurities. आएगा यहाँ पे insecurities and tragedies that had befallen him. तो उन्होंने कहा कि he was back because वो lost हो चुके थे. वो लॉस्ट हो चुके थे अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ में, और जो भी ट्रेजेडीज़ है उनके ऊपर जो आन पड़ी थी, बी फॉलन ही मैंने उनके ऊपर जो आन पड़ी है. He overcame all his insecurities. And when his cat was finally back, his happiness returned to him too. And उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम किया, काबू पाया उस पर, और जब फाइनली कैट उनकी वापस आई उनकी खुशी भी वापस आ गई. He was back to being the happy kid he was in his junior high. And finally जब वो जूनियर हाई में जैसे हैप्पी हुआ करते थे, he is back to being that happy kid. He is finally back उस स्थिति में आ गई कि जिस तरह से वो पहले खुश हुआ करते थे वैसे ही वो खुश बच्चे अब बन गए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे. अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.